हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि रिलेटेड है मेड से। अब देखिए यहाँ पर हमने बहुत बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पे हम मेड ऑफ का यूज करते हैं, राइट। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, राइट। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं मेड फ्रॉम, ठीक है। मेड फ्रॉम मतलब दीज पेपर्स आर मेड फ्रॉम वुड। नेक्स्ट, मेड विद, दिस डिश इज मेड विद एग्स। मीन्स हम मेड के साथ में अलग अलग प्रेपोजिशन यूज करते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया मेड ऑफ, यहाँ पे हमने यूज किया है मेड फ्रॉम, एंड यहाँ पे हमने यूज किया मेड विद। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को ये पता ही नहीं है कि कहाँ पे मेड ऑफ यूज करना है, कहाँ पे मेड फ्रॉम यूज करना है, एंड कहाँ पे मेड विद यूज करना है। तो यही सारा का सारा कंफ्यूजन मैं आज आपका दूर करने वाली हूँ। ग्रामेटिकल वे में भी अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हमें मेड के साथ में कौन सी प्रपोजिशन यूज करनी है, राइट। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेड ऑफ का यूज हम कहाँ पे करेंगे। देखिए, मेड ऑफ का यूज हम वहां पे करते हैं, आप पहले इस डेफिनेशन को देख लीजिए, फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। व्हेन द मटेरियल विच इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल, राइट। देखिए, मेड ऑफ का यूज हम वहां पे करेंगे, सपोज कि हमने कोई चीज बनाई और उस चीज को बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ वो हमें विजिबल होता है। मीन्स हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज किस चीज से बनी है, वो विजिबल होना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई मटेरियल है और उसे हम देख रहे हैं और वो जिस चीज का बना है वो विजिबल है, उसे हम देख पा रहे हैं, तो तब हम यूज करेंगे मेड ऑफ का, राइट। होप समझ में आ गया होगा आपको। एग्जांपल से दे समझिए, जैसे कि मैंने कहा, मैंने एग्जांपल भी देता है स्टार्टिंग में आपको कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, राइट। चलो पहले लिख लेते हैं, ओके। तो देखिए एग्जांपल से समझिए, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए जो रिंग है वो बनी हुई है, किससे बनाई गई है? गोल्ड से बनाई गई है। और जब रिंग गोल्ड से बनाई गई है तो गोल्ड विजिबल होता है, हम रिंग में गोल्ड को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, तो इसलिए हम वहां पे यूज करेंगे मेड ऑफ। इस तरीके से अगर मैं बोलूं द रिंग इज मेड ऑफ डायमंड, तो अगर जो रिंग है, वैसे तो डायमंड के साथ गोल्ड भी लगता है बट डायमंड भी दिखाई देता है, तो तब भी हम मेड ऑफ डायमंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड, राइट। तो चेयर इज मेड ऑफ वुड। देखिए ये सारे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको। नेक्स्ट देखिए, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पे बात हो रही है चेयर के बनने की। किससे बनी हुई है? चेयर वुड से बनी हुई है। और जब हम चेयर को देखते हैं तो हम वहां पे वुड को विजिबल देख सकते हैं, राइट। वो विजिबल होता है हमारे सामने, हम देख के बता सकते हैं कि चेयर प्लास्टिक की है या फिर वुड की है। तो चूंकि हमारे सामने मटेरियल विजिबल है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है या फिर हमारे सामने है तो वो विजिबल है, तो हम वहां पे ऑफ का ही यूज करेंगे, मीन्स मेड ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द विंडो फ्रेम इज मेड ऑफ आयरन। अब देखिए जो विंडो का फ्रेम है वो किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। मीन्स जो विंडो का फ्रेम है हम उसमें आयरन को प्रॉपरली देख सकते हैं, तो वहां पे हम यूज करने वाले हैं मेड ऑफ। नेक्स्ट देखिए, द बास्केट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो अब जो बास्केट है हमारे पास में, ये टब है, वो किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। और जो प्लास्टिक से बना हुआ है उसे हम विजिबल देख सकते हैं, मीन्स इस मटेरियल को हम विजिबल देख सकते हैं। ये विजिबल है हमारे सामने, हम इसको प्रॉपरली देख पाते हैं। यहाँ पे भी जो आयरन है, जो विंडो का फ्रेम है वो आयरन से बना है, वो आयरन भी विजिबल है हमारे लिए। नेक्स्ट, जो चेयर है जो वुड से बनी है तो वुड भी हमारे सामने विजिबल है। रिंग गोल्ड से बनी है तो गोल्ड भी हमारे सामने विजिबल है। मीन्स आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसी भी चीज से एंड वो मटेरियल जिससे वो बना हुआ है अगर वो विजिबल है, तो तब आपको यूज करना है मेड ऑफ का। होप समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट में एक्सरसाइज भी दूंगी आपको, 2-3 सेंटेंस भी दूंगी, जितने भी मैं सारे के सारे सिखाने वाली हूँ आज आपको, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विद। तो आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर पाओगे, उनको प्रैक्टिस कर पाओगे और देख पाओगे कि कहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि मेड ऑफ कहाँ पे यूज करना है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ मेड फ्रॉम। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट यूज, एंड नेक्स्ट यूज है मेड फ्रॉम, राइट। तो मेड ऑफ हमने कर लिया है, मेड फ्रॉम का बता देती हूँ आपको। देखिए, जब कोई मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर गुजरता है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें, एंड जो ओरिजिनल मटेरियल होता है जिससे कोई चीज बनाई जाती है वो विजिबल नहीं होती, तब हम यूज करते हैं मेड फ्रॉम का। चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ मटेरियल हैज गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट, एज आई टोल्ड यू, and
यूज मटेरियल और उस चीज को बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ हो वो कैसा होना चाहिए, इज नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं होता। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई चीज तो हमारे सामने है और वो किस चीज से बनी है वो हमारे सामने विजिबल नहीं है, वो मटेरियल विजिबल नहीं है, उसका कोई दूसरा रूप हमारे सामने आता है, उसकी एक न्यू फॉर्म हमारे सामने आती है, ठीक है, उस मटेरियल की न्यू फॉर्म हमारे सामने आती है, लेकिन वो मटेरियल हमें विजिबल नहीं होता, तब उस कंडीशन में हम यूज करते हैं मेड फ्रॉम का। फॉर एग्जाम्पल हम परफ्यूम्स यूज करते हैं, ठीक है, वो परफ्यूम ज्यादातर फ्लावर्स के बनाए जाते हैं। तो आप मुझे बताइए जब आप परफ्यूम यूज करते हैं तो क्या परफ्यूम में यूज होने वाले फ्लावर आपको विजिबल होता है? हाँ, ये तो हमें पता चल जाता है कि ये उस फ्लावर से बनाया गया है, राइट, लेकिन क्या वो फ्लावर हमें विजिबल होता है? नहीं होता। परफ्यूम में हम फ्लावर को नहीं देख सकते, तो तब हम यूज करेंगे फ्रॉम का, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, देखिए फ्लावर फूल भी को भी हम फ्लावर ही कहते हैं, FLOUR फ्लावर मीन्स आटा, उसे भी हम फ्लावर ही कहते हैं, राइट। तो जो फ्लावर होता है वो किससे बना होता है? गेहूं से बना होता है। लेकिन क्या आपको आटे में गेहूं नजर आता है? नहीं नजर आता है। तो वहां पे भी हम यही यूज करेंगे, द फ्लावर इज मेड फ्रॉम द ग्रेन, राइट, तो ऐसे, राइट। तो समझ में आ गया होगा ये आपको। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले यही ले लेते हैं, दिस परफ्यूम इज मेड फ्रॉम रोजेज, राइट। तो सेंटेंस है दिस परफ्यूम इज मेड फ्रॉम रोजेज, ये परफ्यूम रोजेज से बना हुआ है, राइट। तो रोजेज से बना हुआ है तो रोज विजिबल नहीं है परफ्यूम में, तो यही रीजन है कि हमने यहाँ पे मेड फ्रॉम का यूज किया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोको बीन्स, राइट, जो चॉकलेट होती है वो कोको बीन्स से बनती है, और जो कोको बीन्स होते हैं वो चॉकलेट में विजिबल नहीं होते। तो चलिए वही एग्जाम्पल लिख लेते हैं, राइट। तो सेंटेंस है चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोको बीन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चॉकलेट में हम कोको बीन्स को नहीं देख सकते, तो ये जो कोको बीन्स है वो एक प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ है और तब उसको हमने फॉर्म कर दिया है चॉकलेट में, राइट। तो यहाँ पे भी विजिबल नहीं है मटेरियल, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है मेड फ्रॉम। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोई वाइन है और वाइन अलग अलग चीजों से बनती है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रेप्स का एग्जांपल आपको देने वाली हूँ। दिस वाइन इज मेड फ्रॉम द ब्लेंड ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स से वाइन बनी है और आप देख सकते हो कि वाइन में हमें ग्रेप्स नजर नहीं आते, मीन जिस मटेरियल से वो बनी है वो विजिबल नहीं है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, मेड फ्रॉम, राइट। तो एग्जाम्पल है दिस वाइन इज मेड फ्रॉम द ब्लेंड ऑफ ग्रेप्स। एंड होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेड फ्रॉम क्यों यूज किया है। अगर आपके माइंड में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जहां पे आप मेड फ्रॉम का यूज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। अपने आप से अपनी डेली लाइफ से सेंटेंसेस को उठाइए, कहाँ पे आप मेड फ्रॉम का यूज कर सकते हैं वो आप मुझे लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में, राइट। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड होप आपको समझ में आ गया होगा ये आपको। तो चलिए है मेड विद, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेड विद। अब देखिए मेड विद का यूज कहाँ पे होता है, टू डिस्क्राइब द इंग्रेडिएंट्स वी यूज टू कुक समथिंग, मीन्स वे सारे इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम खाना बनाते हैं, जब हम ये बताते हैं कि हमने कोई भी चीज़ किससे बनाई है, राइट। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं हम पराठे बनाते हैं तो भाई ये पराठे मैंने देसी घी से बनाए हैं, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि कोई भी डिश जो है, जो भी खाना हमने प्रिपेयर किया है वो किन किन चीज़ों से प्रिपेयर किया है। तो जब हमें इंग्रेडिएंट शो करने होते हैं तब हम यूज करते हैं मेड विद। फॉर एग्जांपल मैं कोई आइसक्रीम खा रही हूँ और मैं बताने लग जाऊँ कि जो आइसक्रीम है ये मिल्क, शुगर एंड क्रीम से बनी है, या फिर कोई और फ्लेवर भी मैं बता दूँ कि उस वाली फ्लेवर की है, तो तब हम वहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, मेड विद। दिस आइसक्रीम इज मेड विद, राइट, दिस आइसक्रीम इज मेड विद मिल्क, शुगर एंड क्रीम। और अगर हमें कोई भी वनीला या फिर चॉकलेट कोई भी फ्लेवर का नाम बताना तो भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो एग्जांपल देखिए, दिस आइसक्रीम इज मेड विद। तो देखिए यहाँ पे मेड विद का यूज किया बिकॉज यहाँ पे आइसक्रीम कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बनी है, मिल्क से बनी है, क्रीम से, राइट। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आप खुद देख लीजिए आप कैसे, आप कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन से सेंटेंस के लिए मेड विद का यूज करोगे, राइट। होप समझ में आ गया होगा। एक और यूज देख लेते हैं इसका, जो कि है मेड बाय। नेक्स्ट है मेड बाय। अब देखिए मेड बाय का यूज हम जब कब करते हैं, शोज, ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, द प्रोसेस और द पीपल, मीन्स जो भी चीज बनाई गई है उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, वो किस चीज से बनाई गई है, या फिर
किन लोगों के द्वारा वो बनाई गई है, कौन से प्रोसेस से बनाई गई है, या फिर वो किन लोगों के द्वारा बनाई गई है। जब हमें ये एक्सप्लेन करना हो तब हम यूज करेंगे मेड बाय का। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई स्वेटर है, अब स्वेटर मशीन से भी बन सकता है एंड स्वेटर हैंड से भी बन सकता है। दोनों ही कंडीशन में अगर आपको बताना है कि ये स्वेटर हाथ से बनाया गया है तो हो जाएगा दिस स्वेटर इज मेड बाय हैंड्स। मशीन से बताना हो तो आप ऐसे बोलोगे दिस स्वेटर इज मेड बाय मशीन्स, राइट। तो एग्जांपल है दिस स्वेटर इज मेड बाय हैंड्स, तो बता दिया है कि स्वेटर किससे बना है, हैंड से बना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैंडी बार का। कैंडी बार जो है वो मशीन से बनाई जाती है और फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो अगर हमें बताना हो कि ये जो कैंडी बार्स है ये फैक्ट्री में बनाई गई और कैसे बनाई गई, मशीन से बनाई गई है। दीज कैंडी बार्स आर मेड बाय, राइट, आर मेड बाय मशीन इन फैक्ट्री। तो सेंटेंस है दीज कैंडी बार्स आर मेड बाय मशीन। तो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया, मेथड बताया गया है कि कोई भी चीज कैसे बनाई गई। तो जब आपको प्रोसेस बताना हो, किसके द्वारा बनाई गई है ये बताना हो, तब हम यूज करेंगे मेड बाय का। नेक्स्ट है मेड आउट ऑफ। ठीक है, देखिए मेड आउट ऑफ का यूज हम कहाँ पे करेंगे, टू शो थिंग्स, उन चीजों को दिखाने के लिए। मेड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, जो एक चीज से दूसरी चीज बनाई गई, मीन्स पहले कोई चीज मटेरियल यूज करके कोई चीज बनाई गई और फिर उस चीज को यूज करके हमने कोई दूसरी चीज बना ली। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे बोट होती है तो हम पेपर से बोट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। मीन्स एक मटेरियल यूज करके पेपर बनाया गया एंड उस मटेरियल को, जो पेपर है, क्योंकि वो भी एक न्यू फॉर्म बना दी गई थी वुड की, तो उस पेपर का यूज करके हमने बोट बनाई, राइट। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ मेरे पास कोई बोट है, वही कागज वाली, और मैं कह सकती हूँ कि दिस बोट इज मेड आउट ऑफ द पेपर। गॉट इट, दिस बोट इज मेड आउट ऑफ द पेपर। ओके, तो एग्जांपल है दिस बोट इज मेड आउट ऑफ अ पेपर। मैं ऐसे नहीं कह सकती दिस बोट इज मेड ऑफ पेपर। मेड ऑफ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि जो बोट है वो हमने कागज की बनाई है और कागज वुड से बना हुआ है, तो मेड ऑफ तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर में जिस मटेरियल से बना है, पेपर किससे बना है, वुड से बना है, तो वो विजिबल नहीं है, तो ऑफ का तो यूज हो ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे एक मटेरियल यूज करके पेपर को बनाया गया, फिर उस पेपर को यूज करके बोट को बनाया गया। तो जब एक मटेरियल से जो कि बना हुआ, जो कि ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हुआ था किसी दूसरी चीज से, उसका यूज किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए किया जाएगा, तब हम यूज करेंगे मेड आउट ऑफ। जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि हम एक टेंट में रह रहे हैं और वो टेंट किससे बना है, प्लास्टिक शीट से बना है। अब प्लास्टिक का यूज करके पहले तो शीट बनाई गई होगी, ठीक है, और फिर उस शीट का यूज करके टेंट बनाया गया। तो मैं कह सकती हूँ कि वी आर लिविंग इन द टेंट मेड आउट ऑफ प्लास्टिक शीट्स, राइट। तो एग्जाम्पल है वी आर लिविंग इन द टेंट मेड आउट ऑफ प्लास्टिक शीट। तो इस तरीके से हम मेड आउट ऑफ का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे यूजेस ऐसे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ कहाँ किसका यूज करना है। फर्स्ट यूज हमने देखा है मेड ऑफ का, आफ्टर दैट मेड फ्रॉम, आफ्टर दैट मेड विद, आफ्टर दैट मेड बाय एंड आफ्टर दैट मेड आउट ऑफ। तो इस तरीके से हमने 5 यूजेस देखे हैं एंड आई थिंक एनफ है ये आज की वीडियो के लिए। होप समझ में भी आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, राइट। तो आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए, अपने आप को करेक्ट कीजिए कि कैसे कैसे आप मिस्टेक करते हुए आ रहे हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।